हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। चलिए आज हम चेक कर लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आज की क्या होने वाली है। तो मेडिटेशन में मैंने देखा कि आपके पार्टनर ना रो रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं पर उनको रोना आ रहा है। तो हम चेक कर लेंगे कि ये रो क्यों रहे हैं। ठीक है, ऐसी क्या फीलिंग इनको आ रही है कि आपको याद कर करके इनको रोना आ रहा है, किन बातों के लिए इनको रोना आ रहा है, वो फील क्या कर रहे हैं, उनको लग कैसा रहा है ऐसा कि याद तो आई लेकिन याद आते वक्त रोना क्यों आ गया, क्या कारण है। क्या मिस करना ही कारण है या फिर उसमें आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, क्या ध्यान में कर रहे हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। चलिए हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या होने वाली है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग है उनकी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट सेक्शन में 666 लिखना आज मैंडेटरी है। ठीक है, इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए। और बता देना चाहती हूँ कि ये एक जेंडर टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। तो आपको उतना ही लेना है जितना कि रेजोनेट करे। क्यों? क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है ना, पर्सनलाइज रीडिंग ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है, आप जानते हैं कि पर्सनलाइज रीडिंग के लिए आपको क्या करना है। सारी डिटेल्स मेरे चैनल में डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग चेक कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। जो उनके पार्टनर हैं, जो उनको मिस कर रहे हैं, उनको रोना आ रहा है, किस वजह से रोना आ रहा है, वो क्या फील करके रो रहे हैं। ठीक है, क्या फील करके रो रहे हैं, उनके अंदर क्या फीलिंग आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए। लेट्स सी इट। तो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें जिन्होंने मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज की है। ठीक है, उनकी एनर्जी लें। तो ये वीडियो आपको जब भी मिलेगा, जब आपके पास तभी आएगा जब ये डेस्टाइन्ड होगा। ठीक है, जब आपको इसकी ज़रूरत होगी तभी आपको वीडियो मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ये रेजोनेट ना करे तो आप स्किप भी कर सकते हैं वीडियो, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको लास्ट में मैं एक गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ जो कि बहुत वैल्यूएबल है। हो सकता है कोई गाइडेंस से एक पाथ मिल सके, जहाँ जहाँ कहीं भी आप फंसे हों उससे आप निकल सकें। यही मेरी हमेशा दिली इच्छा रहती है कि कोई भी इंसान फंसा न रहे, सबका घर बसे और सब मस्त रहें, सब खुश रहें, आनंद में रहें। ठीक है, यही कामना के साथ चलिए अब हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग क्या होने वाली। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। देखो एक कार्ड दिखाया है। ओके, मुझे पहले से ही गाना आ गया कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है। तो बात ये है कि मैं ये गाना पूरा गा नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे में कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई, कि ये किसी और के चैनल में नहीं आता है, जबकि मैंने ना कोई म्यूज़िक प्ले की है, मैंने सिर्फ गाया है। ठीक है, तो गाने में तो कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है, बट पता नहीं मेरे में कॉपीराइट का इशू आ जाता है, इसलिए मैं ये गाना नहीं गा सकती हूँ। बट ये आप गाना जाके सुन सकते हैं। सोच ना सके करके एक सॉन्ग है। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि बस तुम ही हो जिसपे मेरा दिल ना आके रुक जाता है। और मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ना, कितना प्यार करता हूँ, ये सिर्फ वो जानते हैं या तो मैं जानता हूँ, और कोई नहीं जानता है। ठीक है, ये तुमको भी नहीं पता है, ये तुम भी नहीं जानते हो, ना तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ठीक है, और याद कर करके ना रो रहे हैं, याद कर करके रोना आ रहा है। और किन बातों के लिए रोना आ रहा है हम देख लेते हैं, सारी फीलिंग सामने आ जाएगी। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है। ठीक है, द स्टार का कार्ड है, फिर उसके बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में है, फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो ये कार्ड सारे आ गए हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ना स्टक फील कर रहे हैं, कहीं पे अटक गए हैं। वो एक सॉन्ग है, तो अटक गया है ये मन, अटक गया है। अब मैं ज़्यादा नहीं गा सकती, देखिए मैं गाना गाऊंगी तो मेरा फिर से कॉपीराइट, मैंने बताया ना। बट मुझे हर एक इसमें इनकी फीलिंग जो है ना, वो देखिए जब मैं बता रही हूँ ना तो आपको मेरे एक्सप्रेशन से भी दिख रहा होगा। क्योंकि क्या है कि ये जो हम जब रीडिंग करते हैं ना तो एग्जैक्टली वैसी ही फीलिंग आती है जो डायरेक्ट यूनिवर्स से ऐसी फीलिंग आती है कि जो जिसकी मैं रीडिंग कर रही होती हूँ ना, उसका वो मेरे अंदर चीज़ आ जाती है। पता नहीं कैसे वो चीज़ ना मेरे अंदर आ जाती, निहित हो जाती। क्योंकि मैं आपको कुछ बता रही हूँ तो ऐसे ही स्टोरी टेलिंग का तो नहीं बता सकती,
है ना। वो चीज़ मुझे पहले अंदर लानी पड़ती है, पहले फील करनी पड़ती है, फिर उसको बताना पड़ता है, उसको वर्ड्स में बोलना पड़ता है कि भाई ऐसा फील कर रहा है वो, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत कहीं पे फंसे हुआ महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने 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 क्या किया इसके लिए, ये इस इंसान ने मुझे इतना इम्पोर्टेंस दी। आपको कह रहे हैं वो कि इस इंसान को मैंने इतनी इम्पोर्टेंस दी, मतलब नहीं, वो सोच रहे हैं ऐसा कि आपने उनको इतनी इम्पोर्टेंस दी आपने उनको, ठीक है। जब उन्होंने इग्नोर किया, उन्होंने आपको अवॉइड किया, आपको इग्नोर किया, आपको साइड लाइन कर दिया, आपको गैस लाइट भी किया, आपको सब किया, है ना, किया ना कभी तो किया है, ठीक है। इग्नोर कर दिया, रख दिया फ़ोन में बात, काट दो फ़ोन यार, काट दिया फ़ोन, ऐसा किया है आपके साथ, ठीक है। बट वो उसका फ्रूट जो है, कहते हैं ना, जो इंसान जो करता है उसको वो मिलता ही है ना। तो इस इंसान को अब ये इस फीलिंग में इतना स्टक हो गया, उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने इसके साथ कितना गलत किया है, ठीक है। उनको सेम चीज़ फील हो रही है, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि इतना प्यार, इतनी मोहब्बत मुझसे कौन करने वाला है, और इस तरीके का टूट कर मुझे कौन चाहेगा, कोई नहीं चाह सकता, ठीक है। और यूँ तर याद करके आपकी जो पुरानी यादें हैं, जो खूबसूरती वाली यादें हैं, ठीक है, वो आपको याद कर करके बहुत रो रहे हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूं ऐसा, मतलब आपको ना वो बहुत इंट्यूटिव देख पा रहे हैं, बहुत आपको इंट्यूटिव जान पा रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति मुझे हर बात कैसे बता देता है, मतलब जैसे कई बार ऐसा हुआ होगा कि उनकी घटनाएं घटती होंगी कुछ ना कुछ, जैसे आपने इनको कुछ आगाह किया, देखो ये चीज़ मत करना तुम। उन्होंने बोला क्यों नहीं, मैं ऐसा नहीं होता, ये अब तुम्हें तो पता है, तुम तो जानती हो। फिर आपने आगाह कर दिया कि नहीं ये चीज़ मत करना पहले से। लेकिन वो चीज़ उनके साथ जब घटित हुई, आपके कहने पे आपकी बात सच हो गई, तो इन्होंने बोला कि ये तो बहुत इंट्यूटिव इंसान है, मैं किसके साथ ऐसा कर रहा था, ठीक है। तो अब ना ये एक कहते हैं ना कि उनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं ना बिना किसी इच्छा के अब मैं इसके लिए करना चाहता हूँ, बिना किसी इच्छा के, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए, मुझे अब मैं इसने जो मुझसे सेल्फलेस प्यार किया है, इसने जो मुझे इतना सेल्फलेसनेसली चाहा है, मैं इसको सेम प्यार देना चाहता हूँ, ठीक है। और तर उनके आंसू बह रहे हैं याद कर करके, ठीक है। उसने ऐसा किया, तो देखो जो इंसान अच्छा करेगा उसकी अच्छाई ही याद आएगी ना। गुस्से में भले ही आप ईगो में आके कुछ भी बोल दो किसी को, लेकिन ये सिर्फ ऊपर वाला जानता है, और आप जानते हो ना कि किसी ने हमारे साथ क्या किया है, ठीक है। तो आपने भी उनके लिए इतना कुछ किया है कि वो भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और इनकी लाइफ में ना थर्ड पार्टी तो आपकी लाइफ में है। अब वो थर्ड पार्टी मुझे नहीं पता कौन है, अभी मैं थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं करती हूँ भाई, ठीक है। तो अब थर्ड पार्टी को अभी हम किनारे करते हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, इनके पार्टनर हो सकते, इनके इसीलिए बोलती हूँ पर्सनलाइज रीडिंग लेनी पड़ती है ना। तो ये नहीं है कि क्या कहते हैं आपको थर्ड पार्टी, अब मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग उसमें जाऊँगी तो फिर वो पूरी बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, बहुत बड़ी रीडिंग हो जाएगी, राइट। तो ठीक है, हम बता देते हैं कि इसमें लॉन्ग टर्म गोल्स में, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी को ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं, इनको ना ध्यान ही नहीं जा रहा है, मतलब है थर्ड पार्टी, अरे किनारे साइड लगाओ, ऐसा वाला काम है। मतलब इनको ना इनकी आपके लिए भावनाएं इतनी ऊपर हैं, भावनाएं आपके लिए इतनी प्रज्वलित हो रही हैं ना भावनाएं, कि ये इन्होंने थर्ड पार्टी को भी किनारे साइड कर दिया है ना। इनको नहीं याद आ रही, इनको आपका प्यार याद आ रहा है, इनको आपकी मोहब्बत याद आ रही है, आपकी केयर याद आ रही है, आपने जो उनके लिए सहा, जैसे आप हो सकता है इन्होंने कभी कभी इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया हो, इग्नोर कर दिया हो, साइड लाइन कर दिया हो, फिर आपने बोला हो कि तुम तो ऐसा करते हो, तुम तो ऐसा करती हो, है ना। तो इनको क्या हो रहा है, इनको सब बातें याद आ रही है कि आपने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, ठीक है। अब देखो ये इंट्यूशन का कार्ड आ गया, 7 नंबर और 2 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। 2 नंबर और 7 नंबर में जो पावर है ना, वो दुनिया के किसी भी नंबर में नहीं है। 2 नंबर और 7 नंबर, तो हो सकता है कि आपकी मूलांक भाग्यांक किसी से मैच कर सकता है। 2 7 1 1 और 8,
बहुत पावरफुल नंबर है। 8 नंबर भी बहुत पावरफुल। कौन कहते हैं कि 8 अनलकी नंबर होता है? 8 नंबर जो होता है ना वो अबंडेंस का नंबर होता है। आपको पता है कि शायद किसी कंट्री में, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं गलत हो सकती हूँ, आपको उसको ढूंढना पड़ेगा। बीजिंग में, आई गेस बीजिंग में ओलंपिक्स का 8:08 पे शायद उद्घाटन हुआ था, 8 अगस्त को, ठीक है, 888। तो उन लोग 8 नंबर को ना अबंडेंस मानते हैं। आप जाके देख लेना नेट पे, ठीक है। मैं हो सकता है कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो सकता है, शायद 2008 भी था और 8 अगस्त था, 888 मतलब अबंडेंस, ठीक है। ओलंपिक्स का जो स्थापना हुई थी, जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इनकॉर्पोरेटेड था, वो जो इनकॉर्पोरेशन हुआ था, जो क्या बोलते हैं, ओलंपिक्स, ठीक है। तो वो 8 अगस्त 2008 को हुआ था, ठीक है। तो 8 नंबर कौन कह रहा है अनलकी है? 8 नंबर वाले से ज़्यादा चीज़ें कोई देख ही नहीं पाता है। अगर कोई व्यक्ति, इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन हर किसी को होता है, लेकिन 8 नंबर वाला वो देख पाता है ना, रियलिटी देखता है वो। 7 नंबर वाला देख पाता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, उसको एक कहीं ना कहीं वैलिडेशन चाहिए किसी चीज़ का, 7 नंबर वाले को। आप देखना, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो हो सकता है कि आपके पार्टनर के बर्थ डेट में 8 नंबर हो, या फिर कुछ तो कहीं पे 8 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है। या तो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती है, मूलांक भाग्यांक हो सकता है, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। 8 नंबर की राशि भी हो सकती है। तो 8 नंबर की राशि कौन सी है? स्कॉर्पियो, ठीक है। आपकी, आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है, या फिर लगन हो सकता है, स्कॉर्पियो वृश्चिक लग्न हो सकता है, कुछ ऐसा रिलेट मुझे दिख रहा है, रिलेशन ऐसा दिख रहा है, या फिर 8वां महीना दिखाई दे रहा है, कुछ आपके ऐसी बहुत 8 नंबर से बहुत कुछ कनेक्शन है, बहुत डीप कनेक्शन। तो ये इंसान जो था 7 नंबर वाला, वो सब जानता है, इंट्यूशन होती है उसको अच्छी, ठीक है, उसको पहले से पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन जो 8 नंबर वाला होता है ना, अगर किसी इंसान को सब कुछ इन एंड आउट सब कुछ दिखने लग जाए कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, तो क्या उस व्यक्ति विशेष को आप पसंद करेंगे? लेकिन जो 8 नंबर वाला होता है, उसकी हर एक बात, डीपेस्ट से डीपेस्ट बात, मतलब वो अंदर की, वो एक मेंटलिस्ट से कम नहीं होता 8 नंबर वाला, जिसके मूलांक और भाग्यांक में कहीं भी, या फिर किसी भी बर्थ डेट में, मेनली मूलांक और भाग्यांक, ठीक है। अगर 8 नंबर है आपका, तो आपसे ज़्यादा कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिसने रियलिटी देखी हो, आपने रियलिटी देखी है, और किसी के अंदर की भावनाएं आप पूरी स्कैन कर लेते हो, सारी भावनाएं आप स्कैन कर सकते हो। किसी इंसान से 1, 2, 4 बार मिलोगे, आपको उसकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। बहुत पावरफुल नंबर है 8 नंबर, ठीक है। और चलिए बैक टू द रीडिंग, ठीक है। न्यूमरोलॉजी में मैं फिर कभी वीडियो बना सकती हूँ, मैं इस पर तो घंटों बोल सकती हूँ, बुक भी लिख सकती हूँ इस पर, ठीक है। तो ओके, तो देख लेते हैं कि इनको ना कहीं ना चैलेंज महसूस हो रहा है। उनको ऐसा लगता है कि आपका स्टैंडर्ड ना बहुत हाई है। उनको लगता है कि क्या मैं इसके साथ रहूँगी या रहूँगा, तो क्या इसका स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाएगा अगर मैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखता हूँ तो कहीं ना ये स्टक हो जाते हैं उस चीज़ में, सोचते रहते हैं कि मैं इसको कैसे स्टेबिलिटी दूँ। बट हो सकता है मे बी वो ट्राई कर रहे हूँ, बट होता है कि इंसान सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति मेरे साथ खुश रहेगा या नहीं रहेगा। उनको ना ये बात का डाउट हमेशा बना रहता है, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है, आप लोग चाहें भी नहीं चाहें, ठीक है। आप बोलोगे, आपने बोला, आप देखो ये फोन उठाया मैंने, ले ब्लॉक, ले ब्लॉक, ले ब्लॉक, ले ब्लॉक, क्या हुआ? आप, उन्होंने भी उठाया फोन, लो ले ब्लॉक, ब्लॉक करो इसको, सबसे पहले इसको ब्लॉक करो। होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बता देना यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आप दोनों में से किसी को तो होता है, ले ब्लॉक, ले ब्लॉक। फिर क्या होता है? 2 मिनट बाद पूरा मन पिघल जाता है, ठीक है। एक दिन हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब क्या हो रहा है? ये भगवान, ये यूनिवर्स चाहते हैं, यूनिवर्स चाह रहे हैं आप लोगों का मिलन। आप कौन होते हो? आप लगे रहो, ले ब्लॉक, ले ब्लॉक कर दो, ब्लॉक 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 चलो, फिर भी क्यों नहीं कर पा रहे हो? ब्लॉक का तो एक बटन होता है। कोई तुम्हारे घर आ जाएगा? कोई तुम्हारे घर आ जाएगा क्या कि क्यों ब्लॉक कर दिया? मैं अभी बताता हूँ, मैं अभी बताती हूँ।
दिमाग में है वो इंसान, वो दिमाग और दिल से निकल नहीं रहा है, उसके भी और आपके भी सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी। देखो दोनों दोनों लोग कप लेके खड़े हैं। आप जितना गुस्सा करते हो ना, आप जितना गुस्सा करते हो, बट उनको पता है कि आप दिल के बहुत साफ इंसान हो, बहुत, ये आप हो। और ये इंसान ऐसा है कि इसके अंदर ना ये ब्लैक कलर भी दिख रहा है, येलो कलर भी दिख रहा है। ये इंसान ना बुद्धि का इस्तेमाल करता है, बुद्धि से आपको कंट्रोल करता है, और कंट्रोल करना चाहता है, आगे भी करेगा, ठीक है। भाई बुद्धि से तो करना ही पड़ेगा। मान लो कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाए और सामने वो भी गुस्सा हो जाएगा, एक बात बताओ, ये अच्छी भी चीज़ है एक प्रकार से कि अगर वो भी गुस्सा हो जाएगा तो फिर आपको कौन कंट्रोल करेगा? कौन, मतलब तब दोनों लोग गुस्सा देंगे तो फिर बस हो गया, गर्मा गर्मी हुई, ख़त्म करो। ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसके अंदर थोड़े से ना डार्क थॉट्स भी, लेकिन प्यार भी बहुत है। और वो उस प्यार को तो थोड़ा सा मिलावट भी ज़रूरी है ना। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। तो सोना तो तभी लगेगा ना, सोने की अंगूठी तभी ना पहनोगे यार, जब उसमें थोड़ा सा बट्टा मिला होगा। 24 कैरेट का सोना कौन पहन लेगा भाई? वैसे ही आपके पार्टनर हैं, वो थोड़े से बट्टा मिले वाले 18 कैरेट के सोना है वो। 18 कैरेट 20 कैरेट वाले को सोना है, ठीक है। 24 कैरेट वाला सोना नहीं है ये। और 24 कैरेट वाला पहन लोगे ना तो एक तो ऐसा है कि ये भी सोच लेना चाहिए कि भाई हमारी एनर्जी क्या है, मतलब आपकी भी, आप भी कोई, भैया आपने भी दुनिया देखी है, नहीं देखी है क्या? आपने तो देखी है वो दुनिया, ठीक है। तो ऐसा सब चल रहा है, इसलिए इनको ना रोना आ रहा है उनको, और ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं नहीं जानता, मैं इसको प्यार करता हूँ। दिमाग से वो सोच रहे हैं कि मतलब उनको ना एक आपके लिए ना बहुत क्यूरियोसिटी आती है कि ये क्या कर रही होगी इसको, और एक ना एक अजीब सी ना जानने की एक प्यास है इनके अंदर, जानने की कोई चीज़ को, आपके बारे में जानने की प्यास है, ठीक है। कि ये इंसान क्या कर रहा है, क्या करता है, कब क्या करता है, ऑनलाइन आया कि नहीं आया, नहीं बताएंगे। देखा उन्होंने और पता चला आपने खोला उनका विंडो खोला, ठीक है, व्हाट्सएप में, ठीक है, और देख रहे हैं ऑनलाइन है, या फिर टेलीग्राम में जिसमें भी आप बात करते हो, देखा उसमें ऑनलाइन है, और पता चला वो भी व्यक्ति ऑनलाइन है। तो आपने सोचा कि पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, आप भी ऑनलाइन उसको देख रहे हो और वो भी आपको ऑनलाइन देख रहा है, ऐसा हो रहा है। और ये बोल रहा है कि किससे बात कर रही है। फिर आपसे फ़ोन में बात होगी तो फिर बोलेंगे ले धर के देंगे एनर्जी, बोलेंगे कि ले धर के देंगे, बोलेंगे कि लो तू किसी और से बात करती है, तू किसी और से बात करता है, तुम किसी और से बात करते हो, क्यों करते हो ऐसा, ये मैंने तुमको ऑनलाइन देखा था, तुम आप ही बोलने लग जाओगे, मैंने तुमको ऑनलाइन देखा था, तुम किससे बात कर रहे थे, मुझसे बात करने का टाइम नहीं है। और ये जानबूझ के ना दिखाना नहीं चाहते हैं, पर इनके मन में बहुत गिटार बज रही है भाई, बहुत मन में गिटार बजा के रखे हैं। उनको पता है कि अगर मैंने इसको लूज़ कर दिया ना तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, बट ये इसको अवॉइड भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि ये चीज़ को दिखाना नहीं चाह रहे हैं, अकेले अकेले में रो रहे हैं, याद करके रो रहे हैं, रो रहे रहो। बोलते क्यों नहीं हो? एक्सप्रेस किया करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो एक्सप्रेस? बैठ के रोते रहो, रोने से क्या होगा? रोने से क्या कोई मिल जाएगा, कोई सॉर्ट हो जाएगा? जो कंडीशन है, जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट करो, सॉर्ट करना नहीं है। लेकिन हाँ, ये इंसान ना आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख पा रहे हैं, बहुत फोकस्ड, और उनको ऐसा लगता है कि अगर किसी के इंसान में डिटर्मिनेशन की बात आए तो इस इंसान से कोई सीख ले। वो आपके लिए ना ऐसी सोच रख रहे हैं, ठीक है। एक अलग सा उनको ना आपके अंदर एक अलग जॉय दिखाई देता है, एक अंदर से एक अलग आग दिखाई देती है जो किसी में नहीं दिखाई देती उनको, ठीक है। आपके अंदर एक कोई आग है जो वो किसी पे नहीं देख पाते, वो फायर, वो स्पिरिट, वो बहुत एडमायर करते हैं आपके लिए, ठीक है। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से पावरफुल लेडी कौन होगी भाई? डंडा लेके बैठी रहती है। तेरे को मैं बताती हूँ कब तेरे को डंडे से बस डराना है, मारना नहीं है, बस रखना है ऐसे डंडा, मारना नहीं है। बट वो डरता रहता है, सामने वाला बोलता है यार ये तो बहुत पावरफुल इंसान है, बहुत पैशनेट पर्सन है, ये तो बिल्कुल एकदम अंदर से एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है, ठीक है। ऐसा देख पा रहे हैं आपको। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या लव लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। क्या आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है, ठीक है, और क्या होने वाला लव लाइफ में, क्या ऑब्स्टेकल है, ठीक है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप में। तो ये ऑल टुगेदर आप दोनों की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। तो इसको अलाइन करने के लिए आपको लिखना है 666 आज के दिन, ठीक है। 666 लिख लीजिएगा, या फिर 222 लिख सकते हैं, ठीक है।
चलिए अब हम देख लेते हैं, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है उनके और उनके पार्टनर के बीच में। सिचुएशन, ऑब्स्टिकल और सॉल्यूशंस बताएं प्लीज़। ट्विन फ्लेम एनर्जी आ रही है आज की डेट में, तो ट्विन फ्लेम, ठीक है। देखो यार, अगर मैं आपसे ये बात कहती हूँ, ठीक है, ट्विन फ्लेम एनर्जी, ठीक है, तो ये ट्विन फ्लेम एनर्जी जैसा कनेक्शन है कि क्योंकि देखिए, जब आप बोलते हैं ना कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, सोलमेट में हूँ या कार्मिक है मेरा, ठीक है, तो ये ऐसे कोई नहीं बता सकता है, ठीक है। ऐसे कोई भी जनरल रीडिंग में कोई नहीं बता सकता है कि आप क्या हो, ठीक है। लेकिन उस सॉर्ट ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं, तो कोई एकदम से जनरल रीडिंग में तो हम नहीं बता सकते ना कि कैसा क्या है, ठीक है। बट हाँ, ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पुल है, ठीक है, और सेपरेशन है, मिररिंग है, ग्रोथ है। तो जहाँ पे भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेम चीज़ ऑलमोस्ट उनको पता होता है, वो ये जानते हैं, वो आपको कोई बात एक्सप्लेन नहीं करते होंगे, कुछ बातें थोड़ा सा बता दिया, एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान ना एग्जैक्टली मेरा मिरर है, मेरा मिरर इमेज है जो, अगर तो ये इंसान है, इसको मैं एक शब्द बोलूँगा, एक लाइन बोलूँगा या एक लाइन बोलूँगी, तो वो उसको एकदम मैग्नीफाई करके सुन लेगी और उसको पूरे तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली समझ लेगा या समझ लेगी, ठीक है। ऐसा आपको मानते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आप दोनों के बीच, जो कि मिररिंग एनर्जी है, ठीक है। जैसे आप अच्छा फील कर रहे हैं, वो भी अच्छा फील कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता होगा कि आप खाना, आलू मटर की सब्जी हो सकता है आप लोगों में से कोई अभी मैगी खा रहा हो, या फिर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहा है कि आलू मटर की सब्जी खा रहे हो आप, ठीक है, ब्रोकली खा रहे हो या गोभी, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल्स मुझे दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप आपका स्टेबल भी हो सकता है, कमिटेड भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हर रिश्ते में सबसे बड़ा जो माइलस्टोन होता है, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, वो होता है ट्रस्ट। और आप दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है ट्रस्ट इश्यूज़ का, ठीक है। आप दोनों में से किसी इंसान को, या फिर आपको भी ना, आप इनसे कितना भी प्यार करें, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस होता है, उनको भी ऐसा महसूस होता है, ठीक है, क्योंकि मिररिंग एनर्जी है, ठीक है। और आपको डर लगता है कि ये इंसान मुझे धोखा ना दे दे, ठीक है। आपको लगता है कि एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है, मे बी उनको, आपको ऐसा लगता है कि शायद ये फिनेंशियली इतनी स्टेबल है भी कि नहीं है, ये इंसान कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है, हम फैमिली अच्छी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, बहुत डाउट्स में हो आप, ठीक है। तो ओके, तो ऐसा सा मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं आपको, इसके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, लाइफ गाइडेंस और लव गाइडेंस प्लीज़ बताएं। लाइफ गाइडेंस और लव गाइडेंस क्या आ रही है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें। श्री राम, हर हर महादेव। ओके, द हैंडमैन रिवर्स में आया है, 6 ऑफ कप्स रिवर्स में, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, कमिंग क्लीन, आई एम सॉरी, 7 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द मैजिशियन रिवर्स में आया है, और फिर आया है 2 ऑफ कप्स, ठीक है। अब देखो, आपका सबसे पहले ना, आपका दिल ना बहुत टूट चुका है इस इंसान से। अब ये इंसान आके आपको कुछ भी बोल रहा है, आपको, आपका दिल ना बहुत लोगों ने तोड़ा है, इस इंसान ने नहीं बस, ठीक है। आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, मे भी हो सकता है कि आपका पहले कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो, ठीक है, कोई हार्ट ब्रेक हुआ था आपका, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि मेरे कुछ व्यूअर्स में से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद आपका डाइवोर्स हुआ था, या फिर कोई ऐसी रिलेशनशिप थी बहुत गहरी थी, वो टूट चुकी है, ठीक है। तो आपको बहुत ना डिप्रेशन महसूस कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अब आपके पास ना इस वजह से क्या हो गया है ना कि आप अपने करियर में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आप अपनी चीज़ों पे नहीं ध्यान दे पा रहे हो, स्टेबिलिटी पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास ना अब थोड़ी ना, क्या कहते हैं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं, आई एम सो सॉरी टू से, कि आपके पास ना अभी पैसे तक नहीं है,
कुछ लोगों के पास मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी पैसे तक नहीं है आपके पास, ठीक है। तो मैं यही देख पा रही हूँ कि आप ना पास्ट में ही जी रहे हो, पास्ट में ही जी रहे हो, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें जो मैं बोलती जा रही हूँ लाइफ के लिए, आपको इसको हटाना है अपनी लाइफ से, है ना। हटाना है, कौन हटाएगा, किसी को मतलब नहीं है आपकी लाइफ से। आप अपनी लाइफ के ठेकेदार आप खुद हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ। अपने आप को वैचारिक रूप से स्वतंत्रता दे दो। अगर जो इंसान वैचारिक रूप से, दिमाग से, अपने थॉट से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, किसी के बारे में ऑब्सेस्ड होकर नहीं सोचता है, ठीक है, दिमाग से नहीं, दिमाग में नहीं रखता है कोई चीज़, ठीक है, उससे ज़्यादा पावरफुल इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि सब कुछ जो पूरी दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड है, वो यहाँ है, हमारे अंदर है, हमारे दिमाग के अंदर है, ठीक है। अगर हम इसको रेक्टिफाई कर लें, अगर हमने इसको संभाल लिया, अपने ही दिमाग को संभाल लिया, तो सब कुछ संभल जाएगा, ठीक है। तो हम दूसरे को संभालने से पहले अगर हम खुद को संभाल लें, अकेले रहना सीख लें, अकेले जीना सीख लें, अकेला मान लें, एक्सेप्ट कर लें, जो हमारे पास है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें, जो हमसे हो सकता है। अगर हम गरीब हैं तो हम कैसे क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं जिससे हम अपनी गरीबी को दूर कर सकें, लाइफ की गरीबी को। या फिर हो सकता है मेरे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी के मम्मी या पापा में से कोई प्रॉब्लम में चल रहे हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे, जो आपके यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम आई है, जिससे आपके घर के पैसे भी ख़त्म हो गए, आप बहुत टेंस्ड रहते हैं और आपको अपनी पर्सनल लाइफ भी परेशान करती है, ठीक है। और आप आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स अलग हैं कि आप पुरानी ज़िंदगी में जी रहे हो, ठीक है। और आपके अंदर वो चीज़ें, वो खूबसूरती जो आप, बहुत चुलबुलापन होता था आपके अंदर, वो आपके अंदर आपको लगता है कि ख़त्म हो गया मेरे अंदर यार, मतलब मैं इतनी चुलबुली नेचर की थी और चुलबुला नेचर का था, अब क्या हो गया मुझे, ऐसा सा आपको लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिलेज हो रहे हैं, ठीक है, लाइफ में, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम ले। सबका टाइम देखो हमेशा अच्छा नहीं चलता है, ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस पे आपका कंट्रोल है वो ये है, कहीं ना कहीं आपको उसको ट्रेन करना पड़ता है। ट्रेन योर माइंड, ट्रेन योर बॉडी, ट्रेन योर माइंड, कि मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना है। अगर इफ़ यू आर समथिंग इन द एडिक्शन, तो आपको उस एडिक्शन से निकलना ही पड़ेगा खुद, कोई नहीं निकाल सकता है, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। ये सिर्फ भगवान की कृपा है, ये यूनिवर्स की कृपा है, ये ऊपर वाले की कृपा है, ये जिसको भी आप मानते हैं ऊपर वाले की कृपा है, सिर्फ ये डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, जिसके थ्रू हमें गाइडेंस मिलती है और हम उसको रेप्लिकेट कर देते हैं। बस हमारे पास बस इतना ही काम है, हमारा यही एक काम है, हमारे पास यही एक चीज़ है जिस पे हमारा कंट्रोल है। वो भी हमें पता नहीं, हो सकता है कि किसी दिन बीमार पड़ जाओ तो वो चीज़ नहीं कर पाओ, लेकिन एटलीस्ट 30 दिन में से कम 10 दिन तो आपने किया, या फिर इन 24 घंटों में से कोई कहता है कि आधे घंटे पढ़ने से क्या होता है, 15 मिनट पढ़ने से क्या होता है, अरे क्या कर लोगे, क्या कोई जा रहा है जिम तो बोलते जिम जा रहे हैं, कोई बोल रहा है कि क्या कहते पढ़ाई कर रहे हैं 15 मिनट में पढ़ने में क्या, अरे भाई तो तुमने तो 24 घंटे में एक भी नहीं पढ़ाई करी ना, उससे तो बेहतर है कि कम से कम मैंने 10 मिनट पढ़ा, कुछ अच्छा किया। अच्छे पे फोकस नहीं है, हाँ उसमें रील घुमाते रहेंगे, टै 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 करते रहेंगे, ले ऊपर स्क्रॉल करते जाएंगे, उसके लिए टाइम। कोई अच्छा करता है तो ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करने के लिए मेडिटेशन करिए, किसी गुरु की शरण लीजिए, ठीक है, गुरु की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर आप कहीं पे मंदिर जा सकते हैं। हाँ, किसी ने बोला कि गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, महादेव भी तो गुरु हैं, किसी ने बोला था, मैंने अभी सुना था किसी वीडियो में, किसने बोला था नहीं पता। भाई क्यों ज़रूरत नहीं होती है किसी गुरु की, गुरु के भी गुरु हुए हैं, और जैसा गुरु होता है वैसे ही चेला होता है। और अगर हम गुरु नहीं होते, कोई भी इंसान, अगर आप किसी को गुरु नहीं बना सकते हो, आपका भी कोई गुरु, उनका गुरु का गुरु है हुआ है, तो आप अपनी जो प्रथा है उसको आप कैसे आगे बढ़ाओगे, उस प्रथा को, उन सारी चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को कैसे आप किसी को सिखाओगे। तो क्यों नहीं होता है, गुरु का भी गुरु होता है, हमें भी किसी ने पढ़ाया नहीं होता तो हम कैसे क्या आगे बढ़ जाते, क्या कर लेते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो चलिए वो एक डिफरेंट टॉपिक है, बैक टू द रीडिंग, ठीक है। तो अब ना आपका दिमाग ना अब ऐसा हो गया है लव लाइफ को लेके कि यार क्लीन रहो, ठीक है। आपको इतने डिसेप्शन मिल चुके हैं, इतना लोगों ने छल किया है आपके साथ बहुत,
ठीक है, सीक्रेट्स रखा है, सब कुछ ना, मतलब आपने अपने खुली किताब की तरह अपनी ज़िंदगी सामने वाले के सामने खोल दी है। वो इंसान ना आपकी सारी बातें जान लेता है, वो खुद कुछ नहीं बता रहा है, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ठीक है, आपको ऐसे लोग मिलते हैं। ठीक है, तो आपको ना अपने गोल्स बनाने हैं, आपको अपनी बातें नहीं बतानी। आप बताओ भी, लेकिन आपको अपना क्लियर होना चाहिए कि मेरा ही क्लियर है। ठीक है, मुझे आप प्लान नहीं करते हो, आप ना बह जाते हो भावनाओं में। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरे व्यूअर्स ना बह जाते हैं। ठीक है, और मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप मैनिपुलेट हो जाते हो। ठीक है, आप मतलब फिर अगेन पुअर प्लानिंग दिखाई दे रही है और कुछ नहीं। ठीक है, आप चाहते हो लेकिन आप एक नार्सिसिस्ट के साथ फंसे हुए हो। नार्सिसिस्ट पर्सन आपको मिल चुके हैं। ठीक है, कहा जा रहा है कि अब सेल्फ लव का टाइम आ गया है। ठीक है, प्यार करो, खुद से करो। लव लाइफ में बोल रहा है प्यार करो, खुद से करो। डिसहार्मनी और डिस्ट्रस्ट जितने भी लोग हैं इनको सब किनारे करो। ठीक है, ब्रेकअप अगर करना है तो कर लो। ठीक है, ब्रेकअप अगर आपको लगता है, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा ये रिश्ते का सच क्या है ना। लेकिन मेरे कुछ व्यूअर्स बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, खूब स्वस्थ रहिएगा, खूब अच्छा खाइएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।